मैंने अपना प्लॉट 2009 से लिया हुआ है। दैन मेरी फुल इंस्टॉलमेंट जब हुई बड़ा डिसहार्डिंग था। मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे जो कुछ फेस किया वो नाकाबिले बर्दाश्त है। उधर उन्होंने लेडीज़ के साथ जो रवैया अख्तियार किया हुआ था वो नाकाबिले बर्दाश्त था। और 2010 की बात है और तब से अब तक बस हम इंतज़ार में है कि ये कब हमें प्लॉट मिलेगा और कब हम अपने घर बनाएंगे। बराए मेहरबानी खुदा के लिए हमारे ये प्लॉट दे दें। हमारे बहुत से ऐसे साथी जो हैं वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं इसी इंतज़ार में कि उनको ये प्लॉट मिल जाए। बेवा ख़वातीन भी शामिल हैं। हमारे बच्चे छोटे थे जब हमने ये प्लॉट्स लिए थे और बच्चों का पेट काट के हमने लिए थे। कोई इसका सिरा नज़र नहीं आ रहा। हमें कोई तो आस दें, कोई तो उम्मीद दिलाएं, कोई तो हमें हिम्मत हो या हमें हौसला हो कि हमें ये मिल जाएगा। हलाल की हमारी कमाई है और हमें ये हमारे हक दिलवाया जाएगा। तो ये तो अब DHA वालों को सोचना चाहिए। अब उनका नाम है, उनके नाम पे हमने इन्वेस्टमेंट किया है, अब वो बैक बाय कर रहा है तो नहायत ही खतरनाक और बुरी बात है। उनकी रेपुटेशन का मसला होना चाहिए, इनको सोचना चाहिए। उनसे बस रहम की अपील है कि 11,800 जो शोहदा हैं, मजलूमीन हैं, जो अलॉटीज़ हैं, उन पर रहम करें। उम्मीद पे ही कहते हैं दुनिया का हमारी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट तक या हाई अप्स तक कोई भी सुने। मजलूम है सब लोग, सब ने अपनी अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई लगाई है। 13 साल हो गए हैं ना, अपना घर है, मैं रेंट पे रह रहा हूँ कि क्या करेंगे। कम अज़ कम जो है ना वो इस मसले को विद इन 2024 हल होना चाहिए। हमारा केस जो है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और इसको जल्द से जल्द जो है ना कॉज लिस्ट में शामिल किया जाए और इस पे जो है ना एक्शन, जो पहले 2019 में जो फैसला हुआ था कि हमें 2024 में ये मिलेगा प्लॉट, तो हमें फिल फॉर जो है ना ये इसका जो है ना वो इसकी दी जाए, पोजेसन दी जाए प्लॉट की। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर और मैं हूं आपकी होस्ट नूर मलिक। आज हम मौजूद हैं इस टाइम पे DHA फेज 13 के अफेक्टीज़ की जॉइंट इलेक्शन कमेटी और न्यू ऑर्गेनाइज कमेटी की मीटिंग में। आज हम यहाँ पे मौजूद अफेक्टीज़ से और इनके मैनेजमेंट से बात करेंगे कि उनके आगे क्या मुतालबात है, उनके आगे क्या कंसर्न है। तो चलिए हमारे साथ हम करते हैं बात उनसे। हमारे साथ इस टाइम पे कासिम साहब मौजूद हैं। हम लोग उनसे पूछेंगे कि DHA फेज 13 का मसला कब से स्टार्ट है और इसका आगे क्या हल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक जी, आप खैरियत से हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। सर आप हमें थोड़ी सी पहले इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री बताएं कि ये कब से मसला स्टार्ट हुआ, इसका क्या हल होना चाहिए आगे। जी देखिए, मसला तो हमें इसका अंदाज़ा हुआ था तकरीबन कोई 1.5 से 2 साल डाउन द लाइन। हम लोगों ने इस DHA सिटी के नाम से एक सोसाइटी लॉन्च हुई थी 2010 अगस्त में और हम लोगों ने इसमें ऑप्ट किया था अपने प्लॉट्स के लिए ऑन इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 3 ईयर्स। और इस प्लान को एडवर्टाइज़ करते हुए DHA के बैनर के नीचे यही बताया गया था कि ये DHA EME जो सेक्टर है उसी का एक रेप्लिकेशन या उसका एक फ़ेज़ नया जो है वो लॉन्च होने के लिए जा रहा है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे लोगों ने ट्रस्ट करते हुए DHA के नाम के ऊपर यहाँ पर जो है वो ऑप्ट किया। 1.5-2 साल के अरसे के बाद हमें ये बताया गया था कि 2 साल के बाद लोकेशन अनाउंस कर दी जाएगी कि ये बेसिकली एग्जैक्ट यहाँ पर बनेगा। जब 1.5-2 साल गुजर गए और हम लोग DHA के ऑफिस में मतवातर चक्कर लगाते रहे और उनसे ये जानने के लिए कि आप लोकेशन अनाउंस क्यों नहीं कर रहे, तो उनकी जो रिलक्टेंसी थी उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग और ये हमें ट्रू पिक्चर नहीं बताई जा रही। फिर हम लोगों ने थोड़े से प्रोटेस्ट अनाउंस करना मतलब ऑर्गेनाइज़ किए। DHA के ऑफिस में बार बार हमने जाके उनसे जो है वो बहस मुबाहिसा करना शुरू किया और उसके बाद फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि इन लोगों की जो है इंटेंशन है वो ठीक नहीं है। फिर लोगों ने गुस्सा और गम गुस्से के अंदर बहुत लोगों ने वहाँ पे जाके शोर शराबा भी किया उनके ऑफिस में। फिर उनको अपना अल्टीमेटली DHA EME सेक्टर से ऑफिस रीलोकेट करना पड़ा कि उनकी इमेज को जो है वो इम्पैक्ट करे ये चीज़। जी खराब जी। फिर उसके बाद ये हुआ कि DHA का ये किसी पार्टी के साथ जॉइंट वेंचर था, उसके साथ इनका कहीं डिस्प्यूट हो गया किसी वजह से और हमें बाद में पता चला कि वो DHA ने होली सोली उनको पूरे राइट्स दिए हुए थे इसको बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए। इनके डिस्प्यूट के बाद DHA की तरफ से लेटर निकले अलॉटीज़ को कि जी हमारा उनके साथ डिस्प्यूट हो गया, लिहाजा हम लोग इसको अब टेक ओवर करना चाहते हैं। फिर थ्रू कोर्ट इनकी सेटलमेंट हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जजमेंट पास की 1 2019 में बहरहाल इसका फैसला आया। उसमें चीफ जस्टिस साहब उस टाइम पे जो थे उन्होंने ये फैसला ये दिया कि DHA जो है इसको प्रोजेक्ट को टेक ओवर करेगा। जितनी लैंड अभी तक एक्वायर हो चुकी है ऑन ग्राउंड वो DHA को हैंड ओवर की जाएगी अलॉन्ग विद द बैंक बैलेंस जो भी इंस्टॉलमेंट्स की मद में लोगों के इकट्ठे होकर पड़े हैं तो वो भी DHA को दे दिया गया। और उसके अंदर एक 3 साल का रोड मैप दिया गया था कि DHA ने कितने अरसे में एडिशनल लैंड एक्वायर करके इसको 1 चंक ऑफ लैंड बनाना है ताकि ये डेवलप हो सके। उसके अलावा जो उसकी डेवलपमेंट की स्टेजेस थी वो भी उसमें टाइम टेबल डिफाइन किया गया था। लेकिन 2 साल गुजरने के बाद DHA की तरफ से हमें कोई भी इसके ऊपर जो है ना वो पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र नहीं आया।
जब हम DHA के ऑफिस विजिट करते थे, उनके ऑफिशियल्स से बात करते थे, तो वो हमें तसल्लियाँ दे के जो है वहाँ से रवाना कर देते कि जी हम कर रहे हैं। 2 साल बाद पता चला DHA कोर्ट में चला गया कि जी ये लैंड जो है ये डेवलप होने के काबिल ही नहीं है। तो ये जब लैंड एक्वायर की गई थी 2010, 11, 12 के अरसे में, 13 के अरसे में, उस टाइम पे इसकी मेरा ख्याल है कि टेस्टिंग हुई होगी, हर लिहाज से फिजिबिलिटी बनी होगी। क्योंकि जब टेस्टिंग हो गई तो तभी वो आगे पास करेंगे, उसके बगैर तो मेरे हाथ से कर ही नहीं सकते। ऑफ कोर्स। तो तब की और अब की आप लोगों को मतलब दोबारा आप गए नहीं, कोर्ट में नहीं गए, आपने कोई इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की ट्राई नहीं की कि क्या एक्चुअली होना हमने चाहिए? मल्टीपल लेवल्स पे इसकी एफर्ट की है। हमने आउट ऑफ कोर्ट भी बहुत सारी कोशिश की DHA से डायरेक्ट बात करने के लिए, लेकिन वो टेबल टॉक में जो है ना वो भी हमें कोई मुस्बत जवाब नहीं देते। उसके अलावा जो कोर्ट में केस चल रहा है वो भी तकरीबन पिछले 1.5 साल से उसकी हियरिंग ही नहीं लगी, और DHA कोर्ट में ये प्ली लेके गया हुआ है कि ये लैंड डेवलप होने के काबिल नहीं है, हम किसी और लोकेशन के ऊपर लोगों को जो है वो डेवलप करके DHA का फेज 13 देंगे। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि जहाँ तो पे उन्होंने वो लोकेशन अभी तक डिसाइड नहीं की कौन सी है, जो दूसरी क्या है कि शिफ्ट कर देंगे वहाँ। देखें DHA की क्या इंटेंशन है, उसने कौन सी लोकेशन सिलेक्ट की हुई है, उसने शायद 2 या 3 ऑप्शंस कोर्ट में सील्ड एनवेलप में जमा कराई हुई हैं। अब वो चाह रहा है कि कोर्ट उसको डिसाइड करके एक ग्रीन सिग्नल दे कि आप इस जगह पे बना दें। लेकिन पॉइंट इज दैट कि ये जो ठोकर न्याज बे के करीब की लोकेशन जहाँ पे ऑलरेडी एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ लैंड एक्वायर्ड, उसको 1 चंक ऑफ लैंड बनाने में मेरा ख्याल है कम रिसोर्सेज, कम टाइम और कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, रादर देन किसी नई लोकेशन के ऊपर जाके फ्रॉम स्क्रैच लैंड एक्विजिशन स्टार्ट करना, वो भी ईयर्स ऑफ ईयर्स शायद ले जाए, और उसके बाद डेवलपमेंट करने की स्टेज आएगी। तो बेहतर यही है कि जो ऑलरेडी इन्होंने एक्वायर की हुई है लैंड, उसी को कंप्लीट करें, उसी पे इसको डेवलप करके अलॉटीज़ जो बेचारे 14 साल से जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, वो परेशान हैं। लोगों ने अपने ख्वाब बनाए थे कि हम यहाँ पे अपना घर बनाएंगे, अपनी छत बनाएंगे। कुछ लोग बेचारे रेंट पे रहने पे मजबूर हैं कि वो अपना घर नहीं बना पा रहे। डेवलपमेंटल कॉस्ट इस हद तक बढ़ चुकी है कि जिस बंदे ने आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले अपना घर मिसाल के तौर पे X अमाउंट में बनाना था, अब वो उससे 3 गुना ज़्यादा भी शायद बना पाए। बिल्कुल, क्योंकि महंगाई भी इतनी हो गई है। जी सर, मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जिन्होंने प्लॉट लिए हुए हैं, उनको फाइल्स मिली हुई हैं, अगर वो सेल करना चाहें तो वो कर सकते हैं सेल? जी, DHA इसी चीज़ की तो अपील लेता है कि जी आप अपनी फ़ाइल अगर बेचना चाहें तो मार्केट में ट्रेड हो रही है, लेकिन उसकी जो इस वक्त करंट मार्केट प्राइस है वो भी DHA के किसी भी पूरे पाकिस्तान में कोई भी आप DHA का प्रोजेक्ट उठा के देख लें, किसी से भी मैच नहीं करती। मैंने अपना प्लॉट 2009 से लिया हुआ है। दैन मेरी फुल इंस्टॉलमेंट जब हुई, बड़ा डिसहार्डिंग था। हमने लोकेशन मालूम करने का पूछा, तो मैं तो बेसिकली कराची से होती हूँ, तो मैं वहीं पे थी। तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे जो कुछ फेस किया वो नाकाबिले बर्दाश्त है। उसके बाद से आप वक्तन फ़वक्तन जो कुछ भी हालात हुए, जितने भी मतलब LDA के सामने कुछ हुआ, वो हमने फेस किया। उधर उन्होंने लेडीज़ के साथ जो रवैया अख्तियार किया हुआ था वो नाकाबिले बर्दाश्त था। अभी भी हम इसी उम्मीद पर हैं कि वो प्लॉट्स हमें मिले, और यकीन माने हर औरत का ख्वाब होता है घर बनाना, और घर बच्चों के लिए होता है। अब हमारे बच्चे माशाल्लाह जवान हो गए हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ से ऊपर जाने से पहले ये मामला निमट जाएं, हमारे बच्चे इन उलझनों को फेस ना करें। बस सिर्फ इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से यही एक गुजारिश कह लें कि जो हमें होप उन्होंने 2019 में जो दी है, वो उसी पे पूरा कायम रहें, क्योंकि हमें बस उनसे ही उम्मीद है कि कुछ बेड़ा पार कर सकते हैं वो हमारा। जी, मैंने इसमें प्लॉट लिया था और इस नीयत से लिया था कि मैं अपना घर बनाऊंगी। मैंने 5 मरले के 2 प्लॉट लिए थे, 2 प्लॉट घर बनाने की नीयत से, और 2010 की बात है, और तब से अब तक बस हम इंतज़ार में हैं कि ये कब हमें प्लॉट मिलेगा और कब हम अपने घर बनाएंगे। छोटे थे बच्चे तब, अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं। कि बराए मेहरबानी खुदा के लिए हमारे ये प्लॉट दे दें। हमारे बहुत से ऐसे साथी जो हैं वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं इसी इंतज़ार में कि उनको ये प्लॉट मिल जाए। इसमें बहुत सी बेवा ख़वातीन भी शामिल हैं। हमारे बच्चे छोटे थे जब हमने ये प्लॉट्स लिए थे, और बच्चों का पेट काट के हमने लिए थे बहुत मुश्किल से, और अब इसका सिरा नज़र नहीं आ रहा। हमें कोई तो आस दें, कोई तो उम्मीद दिलाएं, कोई तो हमें हिम्मत हो, हमें हौसला हो कि हमें ये मिल जाएगा। हमें 2019 में जो कहा था जी आपको 4 साल तक, 6 साल तक मिल जाएगा, 2024 भी आ गया है। तो अभी 24 में कोई क्लू, हमें कोई मस्बत, हमें आस उम्मीद वाली बात हमसे करें तो हमें ढारस हो। हम बहुत बेचैन हैं हम इस बात से। हम हुकूमत से भी अपील करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करते हैं कि हमारी ये बात जो है इसको सुना जाए, और हमारे हक जो है, हक हलाल की हमारी कमाई है, और हमें ये हमारे हक दिलवाया जाए। इसकी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। काश कि कोई
हमें इसकी उम्मीद दिला दे। हम इसी मुल्क के वासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, यहीं काम करते हैं और काश हमें इसकी कोई मुस्बत सूरत नज़र आए। अब DH फेज़ 13 के इफेक्टिव हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 2024 से इन्होंने हमें प्लॉट अलॉट करने थे जो कि DHA ने नहीं किए, जिसके लिए हम जस्तजू भी कर रहे हैं, कोर्ट के दरवाजे पे भी दस्तखत दे रहे हैं। सर आपने इन्वेस्ट किया था या आपने प्लॉट लिया था? आपने प्लॉट लिया था यहाँ पर घर बनाने के लिए। तो आपको कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही है क्या? 2010 से लेकर 2024 तक कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही, लेकिन ये है कि आर्मी को, ये DHA आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर ही है, इन्हें अपने इज्जत और वक़ार का मद्देनज़र रखते हुए अवाम के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहिए और मफाद आमा के लिए इनको जितने भी इफेक्टिव हैं DHA फेज़ 13 के, उनको प्लाट अलाट कर देने चाहिए। उम्मीद पे ही कहते हैं दुनिया कायम है। अल्लाह से हम कोशिश, तो दुआ तो हमारी है और हमारी कोशिश भी है कि हम ऐसी कोई एफर्ट करें कि हमारी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट तक या हाई अप्स तक कोई भी सुने। मजलूम है सब लोग, सब ने अपनी अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई लगाई है इसमें, और अभी तक बदकिस्मती देखें हमारे निज़ाम की कि 13 साल या 15 साल से ज़्यादा हो गया, हमें वो सुना ही नहीं जा रहा कि आपका दर्द क्या है, आपका दुख क्या है। अभी शायद ना मिले, लेकिन कम से कम हमारे वो मरहम तो रखे हमारे ज़ख्मों पे, ये पूछे तो सही हमसे कि यार आपको दुख क्या है, क्या आपके साथ ऐसा हुआ। शायद ऐसा कम ही किसी महज़ब मुल्कों में होता होगा कि जो कि इंसाफ पे इस तरह तगदुग करते होंगे और अपने ले के बाज़ारों में या सड़कों में फिरती होंगी। हमें पता है कि हमने अपने बच्चों की फ़ीस या किस किस जगह से ये चीज़ें स्टॉप करके इसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं वो, और जब हमने सारी इंस्टॉलमेंट पे कर दी तब उन्होंने बताया कि ये तो हमारा प्रोजेक्ट ही नहीं है। अगर अब मान रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट है, उसको ऑन कर रहे हैं, तो कम से कम ये भी जिम्मेदारी लें कि इसको जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाएँ, ताकि लोगों को उनका जो पैसा है वो उसका रिटर्न मिले। इन्वेस्टमेंट तो नहीं थी, मैं आउटसाइड द पाकिस्तान था जी। मुझे एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि यकमुश्त जो है ना वो पे करने की बजाय किस्तों में जो है ना वो दे के मैं जो है ना वो अपना प्लाट और उसके ऊपर घर बना सकूँ। ठीक है। लेकिन ये 13 साल गुजरने के बाद भी, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे उन्होंने भी लिया, बल्कि जो ना वो आज से 2 साल पहले जो ना वो एक साहिब थे हमारे, उन्होंने भी जो ना वो UAE से आए, वापस आके उन्होंने कहा जी तौकीर साहब थैंक यू वेरी मच, हमारा यहाँ पे जो ना वो सिलसिला ख़त्म होता है। मैं जो ना इसको 5.6 मिलियन का बेच के जा रहा हूँ। एट दैट टाइम जो ना वो प्राइसेस हाई थी। उस वक्त से अब तक जो ना वो मैं फिर अब शशो पंज में यूँ 13 साल हो गए हैं, ना अपना घर है, मैं रेंट पे रह रहा हूँ कि क्या करेंगे। कम अज़ कम जो ना वो इस मसले को विद इन 2024 हल होना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो फिर इसका मतलब है हम जो ना वो कुछ भी नहीं कर सकते। जी मैंने प्लॉट बाई किया था। कितने मरले का आपका प्लॉट था? मेरे पास 2 हैं, एक 10 मरले का, एक 5 मरले का, जो कि हमारा हक के हमें दिया जाए और टाइमली दिया जाए। अगर लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल में 4 साल में कह दिया था तो इनको वो दे देना चाहिए था। अब ये हमें खामखा में ख्वारी हो रही है इतने सालों से। अगर हम देखा जाए तो हमारी इन्वेस्टमेंट डेड हो गई है। अगर हमने घर बनाना था, घर नहीं बना सकते, तो हमें लॉस हो रहा है। तो ये तो अब DHA वालों को सोचना चाहिए। अब उनका नाम है, उनके नाम पे हमने इन्वेस्टमेंट की है, अब वो बैक बाय कर रहा है तो नहायत ही यानी कि ख़तरनाक और बुरी बात है। उनकी रेपुटेशन का मसला होना चाहिए, उनको सोचना चाहिए। उनसे बस रहम की अपील है कि 11,800 जो शहदा हैं, मजलूमीन हैं, जो अलॉटीज़ हैं, उन पर रहम करें। बस उनके लिए ये मेरा यही पैगाम है कि खौफ खुदा करें, और जो इतनी देर से इतने ज़्यादा लोगों को, इतने ज़्यादा ख़ानदानों को इन्होंने मुतासर किया हुआ है, उनके हालात पे करम करें। इसमें कई ऐसे जो इस दुनिया से चले गए हैं, क्या आया जो एग्जेक्टिव है DHA के, क्या ये जवाबदेह नहीं होंगे खुदा के आगे उनके? सुप्रीम कोर्ट को हमारी मदद करनी चाहिए। 20 साल हो गए हैं, 2010 से। हाँ 2010 से जो हम दे रहे हैं किस्तें 2004 से, और अभी तक कोई फैसला नहीं हो रहा। ज़मीन भी उनके पास है, DHA देना नहीं चाहते, सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं रही। 19 की डेट डाली हुई थी, 19 में फैसला हुआ, अभी फिर कितने साल हो गए। मेरा 5 मरले का प्लाट है। मैं असल में सऊदी अरब में था, मैं इन्वेस्टमेंट किया कि भाई घर बनाएंगे, वहाँ से पैसे भेजता रहा। अभी मतलब हम उम्र एज के उस हिस्से में आ गए हैं कि कुछ नहीं कर सकते। प्लॉट लिया था 10 मरले का घर बनाने के लिए, और 2010 में,
तो अभी आप आज देख लें 14 से 15 साल हो गए और हमें आज तक नहीं पता कि भी हमारे प्लॉट कहाँ है और कब मिलेगा। हमारा केस जो है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और इसको जल्द से जल्द जो है ना कॉज लिस्ट में शामिल किया जाए और इस पर जो है ना एक्शन जो पहले 2019 में जो फैसला हुआ था कि हमें 2024 में ये मिलेगा प्लॉट, तो हमें फिल फॉर जो है ना ये इसका जो है ना वो इसकी दी जाए, पोजेसन दी जाए प्लॉट की। एक तो मैं सारे साथियों का भी शुक्रगुजार हूँ और आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि इसको कवर कर रहे हैं, और जिन साथियों ने ये आज का सेशन अटेंड किया उनको भी मालूमात में भी सब अलाइन हो गए और आगे मिलजुल के काम करेंगे। इस केस को जल्द अज जल्द सुना जाए और कंक्लूड किया जाए जैसे बाकी मामलात होते हैं। तो अभी जैसे बात हमने की थी कि आखिरी इसकी हियरिंग डेट थी 12 सितंबर 2023 जो कि 15 महीने के बाद लगी थी, ठीक है, और उस दिन भी पूरे दिन बैठ के 2:30 बजे केस एडजर्न हो गया। तो अब क्योंकि वो बेंच जो है वो भी डिसॉल्व हो गया है क्योंकि जस्टिस एजाजुल हसन ने रिज़ाइन कर दिया, वो उस बेंच को हेड करते थे। तो हमारी चीफ जस्टिस साहब से ये गुजारिश है कि ये केस जो है ये आवाम के लिए इतने सारे इसमें जो है मुतासरीन हैं जो कि अब अलॉटीज़ हैं, और केस अपना ही जो इनका फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का 1 जनवरी 2019 उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम चाहते हैं। हम कोई नई फरमाइश नहीं कर रहे, हम सिर्फ कह रहे हैं कि कोर्ट जो है वो अपने फ़ैसले को अपहोल्ड करे और इम्प्लीमेंट कराए, और ये जो हियरिंग का गैप है इसको ख़त्म करें, जल्द अज जल्द इसको कंक्लूड करें, मेरिट पे फैसला करें। हमारी दरख्वास्त ये है कि थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं, और क्योंकि जो जब हमारा मसला है तो इसके लिए हमें ही काविश करनी होगी। अगर हम सिर्फ बैठे रहेंगे और ये इसमें होंगे कि जी ये तो होता नहीं है, पाकिस्तान में ऐसे होता है, मुल्क में ऐसे होता है, तो हमें अपने तरफ से कोशिश करनी है, फिर हम कोई एक्सपेक्ट करेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आगे आएँ, हेल्प करें दूसरे साथियों के साथ, और फिर बाजू में ताकत दें और जहाँ जहाँ जाना है वहाँ जाके अपनी रिप्रेजेंटेशन करें, क्योंकि सबके प्लॉट का मसला है, किसी को 2 प्लॉट एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। तो जो साथी जो है वो एफर्ट कर रहे हैं उसमें वो भी अपना हिस्सा डालें। DHA से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि जब भी हम उनसे मुलाकात की कोशिश करते हैं, एक तो हायर अप से वो मुलाकात नहीं कराते एडमिनिस्ट्रेटर साहब से, दूसरी बात ये कि हमें ये कहा जाता है हम आप ही का तो मसला हल कर रहे हैं, तो अगर हमारा ही मसला हल कर रहे हैं और हमसे मिलना भी नहीं चाहते तो हम कैसे ये मान लें कि आप हमारा मसला हल कर रहे हैं। तो जब वो बदएतमादी पैदा की जाती है, गैप पैदा किया जाता है, तो जाहिर है हमारे पास भी इतने सारे अलॉटेड हैं, वो तरह तरह की चीज़ें सोचते हैं, तो क्यों वो ऐसा रास्ता खुला छोड़ते हैं, क्यों नहीं लोगों को बुलाते, क्वार्टरली मीटिंग कर लिया करें और बताएं कि देखें हम आपके लिए ये सोच रहे हैं। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि अगर हम ये डिस्क्लोज कर देंगे तो फिर प्राइसेस बढ़ जाएंगी जगह की, तो प्राइसेस अगर बढ़ जाएंगी तो अपने जो एक ब्लैक स्पॉट लगा हुआ है 2010 का प्रोजेक्ट है जो अभी तक डिलीवर नहीं हुआ, तो ये जो एक बदनामी ले रहे हैं उसकी भी तो एक कीमत दे रहे हैं ना वो, तो वो उससे बचें, लोगों को इंगेज करें और जल्द अज जल्द मामले को हल करें। अदालत के पीछे ना छुपें कि मामला कोर्ट में जैसा कोर्ट तय करेगी, एप्लीकेशन वो अपनी सरेंडर भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं, तो दे हैव टू फाइंड द वे आउट। और दूसरा ये कि जो अलॉटीज़ हैं उनको इंगेज करें, उनको मुलाकात करें, उनकी सुने। जी नाज़रीन, आपने लोगों की राय सुनी, इस बारे में उनके तासुरात क्या थे। ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं था, इसमें 11,700 के करीब लोग हैं जो मुतासरीन हैं। मेरी DHA वालों से, इंतज़ामिया से और सुप्रीम कोर्ट से यही अपील है कि खुदारा इन लोगों के बारे में सोचे जिनके बच्चे छोटे छोटे थे और उनके अक्सर घर के फैमिली मेम्बर्स इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं, तो उनकी तरफ एक नज़र करम करें, उनका सोचें, उनके बच्चों के बारे में सोचें। कितनी मुश्किल से वो एक एक पाई इकट्ठी करके अपना घर बनाने का सोचते हैं और उसके बाद उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और अगर आप इस बारे में कोई राय देना चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपने हमारा पेज लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।